हर महादेव को एक सुंदर सी सुबह के साथ और एक प्यारी सी सुबह के साथ मेरे ब्लॉग में आपको स्वागत है। तो फिर से मैं रोहन पहाड़ी आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने क्षेत्र के कौतिक में, जिसका नाम है घंडियाल का कौतिक जिसे कहा जाता है। तो देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे होता है और क्या क्या वहाँ रहता है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और देखते रहिए। आप भी मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए ब्लॉग को। चलते हैं फिर और देखते हैं। जय राजराजेश्वरी माता। तो दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज मैं कौतिक जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या होता है कि मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड के बहुत क्षेत्रों में एक मेले का आयोजन होता है जिसे हम कौतिक कहते हैं। और जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, कहीं तो प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं और चरखी वगैरह लगती है। लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आते हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ घंडियाल के कौतिक। जैसे मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ होता है। एक तो आपका घंडियाल में है, वहाँ माता राजराजेश्वरी माता का है। और एक है आपका सांगड़ा मंदिर, जो कि माँ भुवनेश्वरी माता वहाँ विराजमान है। और थक भी लग रही है ना, सांस फूल रही है। और टाइम पे तो मैं स्कूटी में चले जाता था, पर थोड़ी आज स्कूटी नहीं है मेरे पास, पैदल जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो माँ भुवनेश्वरी मंदिर है, तो वो है आपका बिलखेत से राइट हैंड की साइड, जो देवप्रयाग वाली रोड है उधर को है। वहाँ भी बहुत भीड़ होती है, वहाँ गिंदी खेली जाती है। घंडियाल में तो खैर अभी तक गिनती नहीं हुई, क्या पता आगे हो भविष्य में। तो थकान तो लगी रही है। देखते हैं कितनी क्या भीड़ रहती है और कैसे दर्शन में वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे और मेरी दो बहनें हैं जो नीचे से आ रही हैं। अभी हम दो ही हैं, हम तीन ही हैं, सॉरी। हेलो। तो फिर देखते रहिए ब्लॉग को और बने रहिए ब्लॉग में। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ राजराजेश्वरी। देखो, वैसे पैदल सबसे बढ़िया है, क्योंकि स्कूटी वगैरह में तो देखो आजकल क्या है कि आजकल ठंड का मौसम है, तो उसमें ठंड बहुत लगती है और वीडियो भी बहुत हिलती रहती है। और पैदल जाने में सबसे बढ़िया है और मज़ा भी आता है कि जैसे आपस में बातचीत करते करते छुई बत्ता जहाँ को बोल देना, वो लगाते लगाते चलो और मज़े से आनंद लेते रहो। तो अभी तो बहुत ऊपर जाना है, इसी बार आपको दिखा देता हूँ। आप सभी को भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दिख रहा होगा तो वैसे चलते हैं फिर। तो खड़ींचा वाले रास्तों से हम जाते हैं। यहाँ पत्थर बिछा रखे हैं ग्रिप के लिए, ताकि लोग सीधे न चले जाएं। ऊपर के लिए तो ठीक है, तब भी नीचे के लिए तो लोग सीधे पहुंच जाएंगे। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो ये कह रहा था मैं आपसे कि ये खड़ींचा वाले रास्ते, यहाँ पे तो खैर सिमट का है, बट जहाँ पे खड़ींचा वाले था वो इसलिए है क्योंकि आप सीधे यहाँ से आके सीधे वहाँ रोल न पहुँच जाओ। हेलो हेलो। तो इसलिए क्योंकि यहाँ ऊपर जो है ये चीड़ के पेड़ हैं, तो इससे पिरल बोलते हैं, पिरल।
पिरल बोलते हैं, वो पिरल नीचे गिरती है, जिससे जब वो सूख जाती है तो फिसलन होती है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ और चलते हैं फिर पास के पास। ये है मेरी स्कूल जो कि 6 से 12 तक है और यहाँ मैंने पढ़ा था। कई ऐसे होंगे जो इस स्कूल में पढ़े होंगे और मेरे व्लॉग को देख रहे होंगे। बहुत सी यादें यहाँ सिमट कर रह गई हैं। आगे से दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यह स्कूल और ठीक यहाँ पे हमारी प्रेयर होती थी और मैं नीचे से आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि देर हो रही है अभी, नहीं तो मैं नीचे पे चले जाऊँगा। फिर कभी मैं ब्लॉग बनाऊँगा तो उस ब्लॉग में आपको डिटेल्स में बता दूँगा यहाँ के बारे में। यह है आपका अंग्रेज़ों के ज़माने का स्कूल है। यहाँ लोग पहले दूर दूर से पैदल आते थे। A few moments later. जय महाराज राजेश्वरी। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। हाँ जी, हर हर महादेव। हाँ बढ़िया। बस ब्लॉगिंग यार। तो दोस्तों सभी भक्त जो है दर्शन करने के लिए अभी लाइन में लगे हुए हैं और मंदिर के गेट तक पूरी लाइन लगी हुई है और बहुत तेज़ धूप जो है यहाँ लगी हुई है। तो फाइनली माता के दर्शन करने के बाद मैं आ गया मंदिर से बाहर। इस बार मंदिर के मेन गेट में लगा था हनुमान जी का झंडा और अब हम चले पब्लिक की ओर। तो ये है गौरण गांव की ध्वजा। तो लोग किस तरह से कच्चे बांस को काटकर उस ध्वजा को बनाते हैं और कैसे उसे सजाते हैं, कितनी मेहनत उस पर करनी पड़ती है और कितनी मोटी वो होती है आप देख सकते हैं। और कितने नीचे से वो इतने ऊपर चढ़ाई में उस ध्वजा को लाते हैं सभी मिलके। ये सभी भक्तों पर माता का आशीर्वाद है कि ढोल दमाव के साथ सभी ध्वजा, जितनी भी ध्वजा यहाँ आती है तो उसको आदरपूर्वक लाया जाता है मंदिर तक। तो दोस्तों सबसे पहले गौरण गांव की ध्वजा मंदिर परिसर के ऊपरी हिस्से में पहुंचती है। इसका महत्व है, गौरण को देवी का मायका माना जाता है। एक बड़े भाई या पिता की तरह गौरण की ध्वजा ऊपर ही रुककर बाकी पक्षों का इंतजार करती है। ये मायके का गर्व और स्थान का प्रतीक है।
इसके बाद देवल की ध्वजा आती है, लेकिन वो ऊपर नहीं रुकती, वो तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ती है धारी गाँव की ध्वजा को लेने। इसका महत्व है कि देवल की ध्वजा यहाँ एक बिचौलिया या परिवार के उस सदस्य की तरह काम करती है जो मेहमानों का स्वागत करने दरवाजे तक जाता है। इसके नीचे जाना दिखाता है कि हम अपने रिश्तेदारों का कितना सम्मान करते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है। नीचे से धारी गाँव की ध्वजा आ रही है, जिसे ससुराल का प्रतीक माना जाता है। जब देवल और धारी की ध्वजाएं नीचे मिलती हैं तो वहाँ पहला मिलन होता है। देवल की जो ध्वजा है वो एक तरह से धारी को आमंत्रित करके ऊपर की तरफ लाती है। कितना वो इमोशनल मूवमेंट होता है, कितना सुंदर वो पल होता है, आप इसमें देख सकते हैं। तो एंड में देवल और धारी की ध्वजाएं साथ मिलकर ऊपर आती हैं, जहां बोरण पहले से वेट कर रहा होता है, यानी जो मायका है वो पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। ध्वजा को उठाने के लिए उसके नीचे के साइड एंड से उसे दबाया जाता है, उसके ठीक अपोजिट साइड से प्रेशर लगाकर ऊपर के लिए उसे उठाया जाता है। तीनों ध्वजाएं ढोल डमाओं के साथ ही आपस में मिलती हैं और कितना इमोशनली और कितना प्यारा वो मूवमेंट रहता है। जो ऐसा माना जाता है कि जो लोग ऐसा देखते हैं तो उन्हें ससुराल और मायका दोनों का सुख मिलता है। जब ये तीनों ध्वजाएं एक साथ मिलती और झूमती हैं तो उसे हम देव भेंट बोला जाता है, ऐसे मैंने सुना है और पढ़ा है। यही वो पल होता है जब महाराज राजेश्वरी दरबार पूर्ण होता है और मेला अपना चरम सीमा पर होता है। अगर मैंने आपको कुछ गलत बताया हो तो मुझे क्षमा करें। अगर आपको कुछ पता है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब फाइनली मंदिर पर ध्वजाएं चढ़ गई हैं।
तो मंदिर में ध्वजाएं चढ़ने के बाद भीड़ बढ़ जाती है। A few moments later. तो दोस्तों अब मैं घर पहुंच चुका हूं और जहां से मैंने व्लॉग की शुरुआत की थी यहीं घर से, और पीछे कुछ ऐसा व्यू था और यहीं से मैं व्लॉग का एंड कर रहा हूं। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी संस्कृति है वो आप तक पहुंच सके और जो कुछ भी उत्तराखंड में हो रहा है या होगा वो सब कुछ आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके एंड थैंक यू। तो दोस्तों अगर जो कुछ भी आपने वीडियो में देखा अगर वो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो वीडियो है उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो हूँ आप तक उत्तराखंड के समस्त जो भी घटनाएं हैं, जो भी कार्यक्रम हैं या जो पौराणिक से चलता आ रहा है वो आप तक पहुंचा सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।